दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जो कुछ भी हुआ उसने न केवल अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को बल्कि क्रिकेट देखने वाले हर इंसान की आंखों को नम कर दिया है। एक ऐसी टीम जिसने पूरे वर्ल्ड कप में अपने जज्बे से सबका दिल जीता, आज वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-2 सुपर ओवर खेलने के बाद महज कुछ इंच के फासले से हार गई। इस हार के साथ ही अफगानिस्तान का सुपर 8 में पहुंचने का सपना हमेशा के लिए टूट गया है। मैच खत्म होने के बाद जहां दक्षिण अफ्रीका जश्न मना रहा था, वहीं अफगानिस्तान के डगआउट में मातम पसरा था। राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और रहमानुल्लाह गुरबाज, ये वो नाम हैं जिन्होंने आज मैदान पर अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन अंत में उनके हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अफगानिस्तान के इन जांबाजों का वो आधिकारिक बयान जिसमें उन्होंने अपनी हार, अपनी गलतियों और वर्ल्ड कप से बाहर होने के दर्द पर खुलकर बात की है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने आज अपनी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज। 42 गेंदों में 84 रनों की आतिशी पारी खेलने वाले गुरबाज मैच के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने डबडबाई आंखों से कहा, आज मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपनी टीम को वो शुरुआत दिलाऊं जिससे हम सुपर 8 का टिकट पक्का कर सकें। मेरी वो 84 रनों की पारी अब मुझे किसी बोझ की तरह लग रही है, क्योंकि वो टीम के काम नहीं आई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं मैच को फिनिश क्यों नहीं कर पाया। अगर मैं 2 ओवर और टिक जाता तो शायद आज हम जीत का जश्न मना रहे होते। सुपर 8 की रेस से बाहर होना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हम अपने फैंस को खुशियां देना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत में आज सिर्फ आंसू ही लिखे थे। गुरबाज के बाद युवा स्पिनर नूर अहमद भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। नूर ने मैच के निर्णायक मोड़ पर शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन हार के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा, जब मैच सुपर ओवर में गया तो हमारे पास मौका था। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर मैं इस हार से बहुत कुछ सीख रहा हूं, लेकिन यह सीख बहुत महंगी पड़ी है। हमने फील्डिंग में कुछ छोटी छोटी गलतियां की, कुछ एक्स्ट्रा रन दिए जो इस स्तर पर आपको ले डूबते हैं। वर्ल्ड कप से बाहर होने का दर्द क्या होता है, ये आज हमें महसूस हो रहा है। हमने सोचा था कि इस बार हम इतिहास रचेंगे, लेकिन अब हमें खाली हाथ घर वापस जाना होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट के पितामह कहे जाने वाले मोहम्मद नबी के लिए यह वर्ल्ड कप बहुत मायने रखता था। हार के बाद नबी ने बेहद भावुक लहजे में कहा, मैंने अपने करियर में कई हार देखी हैं, लेकिन आज की हार सबसे ज्यादा चुभ रही है। जब आप 2-2 सुपर ओवर लड़ते हो और फिर भी हार जाते हो तो समझ आता है कि क्रिकेट कितना क्रूर खेल हो सकता है। हमने मध्य क्रम में कुछ खराब शॉट खेले जिसकी वजह से मैच टाई हुआ, वरना हम इसे 20 ओवर में ही जीत सकते थे। सुपर 8 की रेस से बाहर होने का मतलब है कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मुझे दुख है कि मैं अपने अनुभव से टीम को वो अंतिम धक्का नहीं दे सका जिसकी जरूरत थी। शायद यह मेरा आखिरी मौका था अपनी टीम को वर्ल्ड कप के अगले दौर में ले जाने का, और इस तरह विदा होना बहुत तकलीफदेह है। अंत में कप्तान राशिद खान ने माइक संभाला। राशिद की आवाज में जो भारीपन था उसने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर दिया। राशिद ने गरजते हुए नहीं बल्कि सिसकते हुए कहा, मैं अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए यहां खड़ा हूं, लेकिन आज मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हमने आज दक्षिण अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम को 2 बार बराबरी पर रोका। यह दिखाता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट कहां पहुंच गया है, लेकिन हार तो हार होती है। कप्तान के तौर पर मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हमने रणनीतिक तौर पर कुछ गलतियां की, खासकर दूसरे सुपर ओवर की गेंदबाजी में। सुपर 8 की रेस से बाहर होना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमने इस टूर्नामेंट के लिए रात दिन एक किया था। मैं बस अपने फैंस से माफी मांगना चाहता हूं। हमने अपनी रूह मैदान पर छोड़ दी थी, लेकिन बदकिस्मती से हम वो आखिरी दहलीज पार नहीं कर सके। हमारा सपना टूट चुका है और यह दर्द हमें लंबे समय तक परेशान करेगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के इन खिलाड़ियों के बयानों ने साफ कर दिया है कि वे इस हार से पूरी तरह टूट चुके हैं। सुपर 8 की रेस से बाहर होना उनके लिए केवल एक तकनीकी हार नहीं बल्कि एक भावनात्मक अंत है। लेकिन अहमदाबाद के दर्शकों ने जिस तरह खड़े होकर तालियों के साथ उन्हें विदा किया, वह बताता है कि भले ही वे मैच हार गए हों, लेकिन उन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान की इस हार के लिए उनकी किस्मत जिम्मेदार है या उनकी गलतियां? क्या आपको भी लगता है कि राशिद खान की टीम सुपर 8 में पहुंचना डिजर्व करती थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अफगानिस्तान फाइटर्स लिखकर जरूर दें। अगर आप भी इन जांबाजों के संघर्ष को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही जज्बाती खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों,
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जो कुछ भी हुआ उसने न केवल अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को बल्कि क्रिकेट देखने वाले हर इंसान की आंखों को नम कर दिया है। एक ऐसी टीम जिसने पूरे वर्ल्ड कप में अपने जज्बे से सबका दिल जीता, आज वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-2 सुपर ओवर खेलने के बाद महज कुछ इंच के फासले से हार गई। इस हार के साथ ही अफगानिस्तान का सुपर 8 में पहुंचने का सपना हमेशा के लिए टूट गया है। मैच खत्म होने के बाद जहां दक्षिण अफ्रीका जश्न मना रहा था, वहीं अफगानिस्तान के डगआउट में मातम पसरा था। राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और रहमानुल्लाह गुरबाज, ये वो नाम हैं जिन्होंने आज मैदान पर अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन अंत में उनके हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अफगानिस्तान के इन जांबाजों का वो आधिकारिक बयान जिसमें उन्होंने अपनी हार, अपनी गलतियों और वर्ल्ड कप से बाहर होने के दर्द पर खुलकर बात की है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने आज अपनी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज। 42 गेंदों में 84 रनों की आतिशी पारी खेलने वाले गुरबाज मैच के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने डबडबाई आंखों से कहा, आज मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपनी टीम को वो शुरुआत दिलाऊं जिससे हम सुपर 8 का टिकट पक्का कर सकें। मेरी वो 84 रनों की पारी अब मुझे किसी बोझ की तरह लग रही है क्योंकि वो टीम के काम नहीं आई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं मैच को फिनिश क्यों नहीं कर पाया। अगर मैं 2 ओवर और टिक जाता तो शायद आज हम जीत का जश्न मना रहे होते। सुपर 8 की रेस से बाहर होना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हम अपने फैंस को खुशियां देना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत में आज सिर्फ आंसू ही लिखे थे। गुरबाज के बाद युवा स्पिनर नूर अहमद भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। नूर ने मैच के निर्णायक मोड़ पर शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन हार के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा, जब मैच सुपर ओवर में गया तो हमारे पास मौका था। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर मैं इस हार से बहुत कुछ सीख रहा हूं, लेकिन यह सीख बहुत महंगी पड़ी है। हमने फील्डिंग में कुछ छोटी छोटी गलतियां की, कुछ एक्स्ट्रा रन दिए जो इस स्तर पर आपको ले डूबते हैं। वर्ल्ड कप से बाहर होने का दर्द क्या होता है यह आज हमें महसूस हो रहा है। हमने सोचा था कि इस बार हम इतिहास रचेंगे, लेकिन अब हमें खाली हाथ घर वापस जाना होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट के पितामह कहे जाने वाले मोहम्मद नबी के लिए यह वर्ल्ड कप बहुत मायने रखता था। हार के बाद नबी ने बेहद भावुक लहजे में कहा, मैंने अपने करियर में कई हार देखी हैं, लेकिन आज की हार सबसे ज्यादा चुभ रही है। जब आप 2-2 सुपर ओवर लड़ते हो और फिर भी हार जाते हो तो समझ आता है कि क्रिकेट कितना क्रूर खेल हो सकता है। हमने मध्य क्रम में कुछ खराब शॉट खेले जिसकी वजह से मैच टाई हुआ, वरना हम इसे 20 ओवर में ही जीत सकते थे। सुपर 8 की रेस से बाहर होने का मतलब है कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मुझे दुख है कि मैं अपने अनुभव से टीम को वो अंतिम धक्का नहीं दे सका जिसकी जरूरत थी। शायद यह मेरा आखिरी मौका था अपनी टीम को वर्ल्ड कप के अगले दौर में ले जाने का, और इस तरह विदा होना बहुत तकलीफदेह है। अंत में कप्तान राशिद खान ने माइक संभाला। राशिद की आवाज में जो भारीपन था उसने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर दिया। राशिद ने गरजते हुए नहीं बल्कि सिसकते हुए कहा, मैं अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए यहां खड़ा हूं, लेकिन आज मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हमने आज दक्षिण अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम को 2 बार बराबरी पर रोका। यह दिखाता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट कहां पहुंच गया है, लेकिन हार तो हार होती है। कप्तान के तौर पर मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हमने रणनीतिक तौर पर कुछ गलतियां की, खासकर दूसरे सुपर ओवर की गेंदबाजी में। सुपर 8 की रेस से बाहर होना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमने इस टूर्नामेंट के लिए रात दिन एक किया था। मैं बस अपने फैंस से माफी मांगना चाहता हूं। हमने अपनी रूह मैदान पर छोड़ दी थी, लेकिन बदकिस्मती से हम वो आखिरी दहलीज पार नहीं कर सके। हमारा सपना टूट चुका है और यह दर्द हमें लंबे समय तक परेशान करेगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के इन खिलाड़ियों के बयानों ने साफ कर दिया है कि वे इस हार से पूरी तरह टूट चुके हैं। सुपर 8 की रेस से बाहर होना उनके लिए केवल एक तकनीकी हार नहीं बल्कि एक भावनात्मक अंत है। लेकिन अहमदाबाद के दर्शकों ने जिस तरह खड़े होकर तालियों के साथ उन्हें विदा किया, वह बताता है कि भले ही वे मैच हार गए हों, लेकिन उन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान की इस हार के लिए उनकी किस्मत जिम्मेदार है या उनकी गलतियां? क्या आपको भी लगता है कि राशिद खान की टीम सुपर 8 में पहुंचना डिजर्व करती थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अफगानिस्तान फाइटर्स लिखकर जरूर दें। अगर आप भी इन जांबाजों के संघर्ष को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही जज्बाती खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि अफगानिस्तान की टीम के प्लेयर्स ने हारने के बाद क्या कुछ कहा है। आप देखिए, एज एन इंडियन क्रिकेट टीम का फैन
हर किसी को बुरा लगता है यार जब अफगानिस्तान की टीम हार जाती है। एक तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक गणित समझ में नहीं आता कि हर बार अफगानिस्तान की टीम ही क्यों सबसे मजबूत टीमों के ग्रुप में चले जाती है। अब देखो, मजबूत हो या कमज़ोर, अगर आप काबिल हो तो वर्ल्ड कप में आगे जाओगे। अफगानिस्तान काबिल था। अब देखो, सुपर ओवर हुआ, पहले बात तो उस टारगेट तक पहुंचना एंड देन सुपर ओवर तक मैच को ले जाना, टाई होने के बाद दोबारा एनर्जी जुटाना और 24 रन के बिल्कुल करीब पहुंच जाना और फिर बस वो 4 रन से रह जाना। क्योंकि 4 रन होते तो ये सुपर ओवर भी टाई हो जाता। सो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था और इसीलिए इनकी जो पूरी टीम है उन्होंने मिलकर के बहुत ही ज़्यादा भावुकता दिखाई है। सोशल मीडिया पर बयानबाजियाँ भी हुई हैं। इवन रेमुनल्ला गुरबाज ने तो एक बहुत इमोशनल पोस्ट भी किया जिसमें वो रो रहे हैं लिटरली। देखो यार, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत ही कम फैसिलिटीज़ हैं। ऐसे में टीम इतना अच्छा कर रही है वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर, बट फिर भी आगे नहीं पहुंच पा रही। और हर किसी का सपना होता है कि आपको अपने देश के लिए ट्रॉफी जीतनी है, उसके लिए कदम आगे बढ़ाना है। तो वर्ल्ड कप एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो अफगानिस्तान की टीम का हर एक प्लेयर चाहता है कि उनके देश का भी नाम रोशन हो वर्ल्ड के लेवल पे। बट कहीं ना कहीं टीम पीछे रह जाती है और आज वही हुआ जो कि बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेमुनल्ला गुरबाज तो रोते हुए नजर आए थे। ऐसे में सारे ही प्लेयर्स का बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट आया, लेकिन गुरबाज स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और सोशल मीडिया पे उनकी ये भावुकता दिखी भी है। अब सिंपैथी ही जता सकते हैं इन सब प्लेयर्स को, क्योंकि किया तो सबने बहुत अच्छा है, अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करी, बट अनफॉर्चुनेटली जिता नहीं पाया यार अफगानिस्तान को, है ना। तो वही बस प्रेम और प्यार इनके लिए, आगे मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें। बाकी आप क्या कहेंगे इनके लिए नीचे कमेंट करके बताना। और हाँ, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लो।